ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस साल 2023 में 16 फरवरी और 17 फरवरी को विजया एकादशी का व्रत है। गृहस्थों के लिए विजया एकादशी का व्रत 16 फरवरी 2023 दिन गुरुवार को है और 17 फरवरी 2023 दिन शुक्रवार को वैष्णव भक्त विजया एकादशी का व्रत रख सकते हैं। यदि आप किसी कठिन कार्य में सफल होना चाहते हैं जिसमें आपको सफलता की कम संभावना दिख रही हो, तो आपको 16 फरवरी को विजया एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से सफलता प्राप्त होती है। यह व्रत तो शत्रुओं पर भी विजय दिलाने का उत्तम उपाय है। जब भगवान श्री राम पर संकट आया था तो उन्होंने भी विजया एकादशी का व्रत किया था और विधि पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन किया था। माता सीता के हरण के बाद उनकी खोज समुद्र पर सेतु बांधने और लंका पर विजय प्राप्ति के लिए भगवान राम ने विजया एकादशी का व्रत किया था। इस व्रत के पुण्य फल से उनको विजय प्राप्त हुई थी। विजया एकादशी व्रत 2023 का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार विजया एकादशी का व्रत हर साल फाल्गुन कृष्ण एकादशी को रखते हैं। 16 फरवरी 2023 दिन गुरुवार को सुबह 5:32 से फाल्गुन कृष्ण एकादशी की तिथि प्रारंभ हो जाएगी और 17 फरवरी 2023 दिन शुक्रवार को तड़के 2:49 पर फाल्गुन कृष्ण एकादशी की तिथि खत्म हो जाएगी। इस बार विजया एकादशी व्रत गुरुवार के दिन है। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु का पूजन करते हैं और व्रत रखते हैं। ऐसे में आप 16 फरवरी को विजया एकादशी व्रत रख करके गुरुवार व्रत का भी पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। सफलता प्राप्ति के आशीर्वाद के साथ गुरु ग्रह भी मजबूत होगा। विजया एकादशी व्रत का पारण। यदि आप 16 फरवरी को विजया एकादशी व्रत रखना चाहते हैं तो यह व्रत 24 घंटे का होता है, सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक। व्रत का पारण 17 फरवरी को होगा। इस दिन सुबह 8:01 से लेकर सुबह 9:13 के मध्य विजया एकादशी व्रत का पारण कर लें। पारण करने से व्रत पूरा होता है। विजया एकादशी 2023 की कथा। विजया एकादशी का व्रत 16 फरवरी 2023 दिन गुरुवार को है। इस व्रत को करने से विजय की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और व्रत कथा का श्रवण किया जाता है। इस व्रत कथा के श्रवण करने या पढ़ने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विजया एकादशी व्रत और उसकी विधि के बारे में पूछा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं। उन्होंने विजया एकादशी व्रत कथा कुछ इस प्रकार से सुनाई थी। विजया एकादशी की व्रत कथा। श्री कृष्ण ने कहा कि एक बार नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में पूछा तो ब्रह्मा जी ने कहा कि उन्होंने कभी भी इस व्रत के विधान को किसी से नहीं कहा है। विजया एकादशी व्रत सभी पापों का नाश करती है और मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। यह सभी व्रतों में उत्तम व्रत है। ब्रह्मा जी ने कहा कि त्रेता युग में भगवान श्री राम को 14 साल का वनवास हुआ और उसी समय सीता हरण हुआ। इससे राम और लक्ष्मण परेशान हो गए। हनुमान जी ने सीता जी का पता लगाया। तब श्री राम वानर सेना के साथ समुद्र तट पर आए और विशाल समुद्र को पार करने की युक्ति सोचने लगे। तब लक्ष्मण ने कहा कि हे प्रभु, यहाँ से कुछ ही दूरी पर वग्दालभ्य ऋषि रहते हैं, आप उनके पास जाकर समुद्र पार करने का उपाय पूछें। तब श्री राम वग्दालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके लंका विजय के लिए समुद्र पार करने का उपाय पूछा। तब वग्दालभ्य ऋषि ने कहा कि आपको विजया एकादशी व्रत विधि विधान से करना चाहिए। इस व्रत को करने से आपको विजय प्राप्त होगी और आप वानर सेना के साथ समुद्र भी पार कर लेंगे। वग्दालभ्य ऋषि ने श्री राम को विजया एकादशी व्रत की पूरी विधि बताई। उन्होंने कहा कि आपको अपने सभी सेनापतियों के साथ इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए, विजय अवश्य प्राप्त होगी। वग्दालभ्य ऋषि के बताए अनुसार प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण और अपने सेनापतियों के साथ विजय एकादशी व्रत विधि पूर्वक किया। उस व्रत के प्रभाव से वानर सेना समुद्र पार कर गई और श्री राम को लंका पर विजय प्राप्त हुई।
तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज, जो व्यक्ति इस व्रत को करता है उसे अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त होती है, शत्रु पर विजय मिलती है। जो भी व्यक्ति इस व्रत के महात्म्य को सुनता है उसे भी वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। धन्यवाद। आप सबको विजय एकादशी व्रत 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा विद बेल आइकन, ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद। बोलो भगवान विष्णु की जय हो।